Hello everyone, welcome to Love to Study. Today we read the poem of Hiawatha. हियावाथा जो पोम है ये एक लड़का है, नेटिव अमेरिकन बॉय है, उसी की ये पोम है. नाउ स्टार्ट द रीडिंग. ये क्लास 4th की एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक की ये पोम है ये. नाउ स्टार्ट. हियावाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय. सबसे पहले हम ये सीखेंगे वो था कौन. नेटिव अमेरिकन बॉय था एक. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर निकोमिस. वो अपनी जो ग्रैंड मदर थी ना, दादी जी थी, उनके साथ वो रहता था. उनका नाम क्या था, उसकी दादी का नाम क्या था, निकोमिस. इन आ विगवॉम, एक जगह है विगवॉम अमेरिका में, वहाँ पे वो रहता था. निकोमिस टॉट हियावाथा अबाउट द वॉन्डर अराउंड दैम. वो जो हमारे तरफ चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में उन्होंने उसको बताया था कि हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं. सी टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया अबाउट द स्टार्स के बारे में, द ट्रीज पेड़ों के बारे में, एंड द इंसेक्ट्स के बारे में, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड द मैनी अदर थिंग्स. और बहुत चीज़ों के बारे में उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको बताया था. हियावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. जब हियावाथा को जब शुरू से पता चली थी तो वो उन्हीं सब चीज़ों से प्यार करता हुआ बढ़ा हुआ. जब जैसे वो बढ़ता रहा उन चीज़ों से प्यार होता रहा. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स. वो बर्ड्स से बात कर सकता था. एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. ये उनसे बात कर सकता था और वो इनसे बात कर सकता था. वो उनकी लैंग्वेज समझ चुका था. Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he meet them, called them Hiawatha's chickens. इसे ना them नहीं बोलते, इसे देन बोलते हैं. सॉरी, ये दैम है, ये जो है THEN, इसे देन बोलते हैं. तब द लिटिल हियावाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. जब उसकी दादी ने उसको सब चीज़ें ग्रैंड मदर ने बताई है निकोमिस ने, तो उसने उनकी जितनी भी चिड़िया हैं उनकी जो लैंग्वेज है उसे सीखना स्टार्ट किया. लर्न देयर नेम्स, उनके नेम्स जानने स्टार्ट किए, सीखने स्टार्ट किए. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके जितने भी सीक्रेट्स हैं ना उन्हें भी जानने लगा वो. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. उसने ये भी सीखा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी समर्स में, गर्मियों में अपने जो घोंसले हैं वो कैसे बनाती है, नेस्ट कैसे बनाती है बर्ड्स. वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर. और वो जब सर्दी आती हैं तो वो अपने आप को कहाँ छुपा लेती हैं. देखिए यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात हो रही है ना कि एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. यहाँ पे बर्ड्स के बारे में पता चल रहा है. इसी से वो बता रहा है कि बर्ड्स नेस्ट जो है, वो बर्ड जो है उसके घर को ही नेस्ट बोलते हैं. तो समर में नेस्ट कैसे बनाती है और विंटर्स में वो कैसे छुप जाती है. टॉक विद दैम वेन एवर ही मीट दैम. टॉक विद दैम का मतलब है उनसे बातें करता. वेन एवर, जब भी, ही मीट दैम. दैम का मतलब है यहाँ पर बर्ड से. यहाँ पे दैम का मतलब है बर्ड से. जब भी वह बर्ड से मिलता, चिड़िया से मिलता, तो उनसे बातें करता. कॉल्ड दैम, और उनको क्या कहता, दैम मीन्स चिड़िया, बर्ड्स को क्या कहता, हियावाथास चिकन, हियावाथास की चिकन्स. Of all beasts, he learned the language. beasts का मतलब है animals. All of beasts में सभी जानवर. He learned the language, वह जान चुका था भाषा, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है. learned their names, उनके जितने भी नाम हैं. and all their secrets, उनके जितने भी रहस्य हैं वो सबको जान चुका था. how they beavers का मतलब है ऊदबिलाऊ. ब्यूड देयर लॉज, उसने ये भी सीखा कि कैसे जो ऊदबिलाऊ है अपना घर बनाता है. वेयर द स्क्विरल हिड देयर अक्रॉन्स, वह अक्रॉन्स का मीन्स होता है नट्स. वे अपने जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो अपने जो नट्स है वो कहाँ छुपाती है. हाउ दे रेनडियर रैन सो स्विफ्टली,
जो रेनडियर है यानी कि बारहसिंगा है वो कैसे इतनी तेज़ दौड़ता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, टिमिड का मीन्स है डरपोक। जो रैबिट है वो इतना क्यों डरता है। टॉक विद दैम, वह उनसे बातें करता। वेन एवर ही मीट दैम, वह जब भी उनसे मिलता तो उनसे बातें करता। कॉल्ड दैम हियावाथा's ब्रदर, उन्हें क्या कहता था वो। दैम का मतलब यहाँ पे भी जितने भी एनिमल्स हैं उन सब से है, यहाँ पे बर्ड से था, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे बोले गए हैं उनके बारे में है। उन सबको क्या कहता था, हियावाथा's ब्रदर्स, यानी उस हियावाथा के भाई। अब हम इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है उनको करेंगे। देन, देन का मीन्स होता है आफ्टर देन। टिमिड, फ्राइटेंड। अगर आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी लिखा हुआ है। स्विफ्टली, क्विकली। लॉज, अ स्मॉल हाउस। बिस्टस, एनिमल्स। नाउ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हु वाज हियावाथा, हमने शुरू में ही देखिए पढ़ा था कि हियावाथा क्या है, एक यंग नेटिव अमेरिकन बॉय है। हियावाथा वाज अ यंग अमेरिकन बॉय। हु वाज निकोमिस, निकोमिस कौन थी, उसकी ग्रैंड मदर थी। कौन थी उसकी, ग्रैंड मदर हियावाथा की। निकोमिस वाज हियावाथा's ओल्ड ग्रैंड मदर। What did he learn about the birds? उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा था। He learned their language, उसने उसकी लैंग्वेज सीखी, नेम सीखे, एंड ऑल सीक्रेट, जितने भी उनके सीक्रेट्स थे वो सब उसने जान लिए थे। What secrets did he learn about beast? तो उसने जो बीट्स के बारे में, बिस्टस के बारे में क्या क्या सीखा था उसने क्या सीखा था। हाउ द बीस्टर्स बिल्ड देयर लॉज, अपनी वो कैसे बनाते हैं, बुलाओ अपना जो लॉज है घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल हिड देयर अक्रॉन्स, वे अपने अक्रॉन्स को कहाँ छुपाती है, सब चीज़ें सीखी थी ना उसने बिस्टस के बारे में। तो यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं। हाउ दे रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, वाई द रैबिट वाज सो टिमिड। नाउ हम इसके जो क्वेश्चन फॉलोअप्स हैं उनको करेंगे। हियावाथा वाज अ बॉय, हियावाथा कैसा लड़का था, लिटिल। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ही लर्न एवरी बर्ड्स, वो हर क्या सीखता था, सभी चिड़ियाओं की लैंग्वेज। ही कॉल्ड द बर्ड्स हियावाथा's, वो बर्ड्स को क्या कहता था, हियावाथा की चिकन्स। He learned where the squirrel hide there, वे अपनी क्या छुपाती थी, स्क्विरल्स अपनी क्या चीज़ छुपाती थी, अक्रॉन्स। Where the squirrel hide their अक्रॉन्स। He called the beasts हियावाथा's, अच्छा जो हियावाथा जो beasts थे उनको हियावाथा क्या कहते थे, ब्रदर। ये आपने देखो सीखा था ना, वो क्या कहते थे, ब्रदर। अब हम इसके ट्रू फॉल्स करेंगे। हियावाथा वाज एन ओल्ड मैन, क्या हियावाथा एक ओल्ड मैन था, नहीं, वो एक यंग बॉय था। निकोमिस टॉट हिमावाथा स्विमिंग, क्या उसने हिमावाथा को स्विमिंग सिखाई थी निकोमिस ने, क्योंकि उनकी दादी ने केवल एनिमल्स, ट्रीज, इन सब के बारे में सिखाया था। ये फॉल्स है। हियावाथा's हेटेड एनिमल्स, क्या वो जो हियावाथा था वो एनिमल्स से हेट करता था, घृणा करता था, फॉल्स। द रेनडियर रैन स्लोली, जो रेनडियर है वो स्लोली भागता है, बहुत धीरे धीरे, नहीं, वो तो बहुत तेज भागता है, स्विफ्टली, फॉल्स। द रैबिट वॉज टिमिड, क्या रैबिट टिमिड है, डरपोक है, ट्रू। हियावाथा's न्यू एनिमल्स लैंग्वेज, क्या वो लैंग्वेज जानता था एनिमल्स की, ट्रू, क्योंकि वो लैंग्वेज बर्ड्स की, एनिमल्स की, बिस्टस की, सबकी लैंग्वेज जानता था। वेयर डे डू द फॉलोइंग लिव, अब यहाँ पे देखते हैं कौन, जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, रैबिट लिव इन बोरो, बीवर्स लिव इन लॉज, डॉग्स लिव इन कैनल, मंकी लिव इन ट्री, मोस्टली मंकी पेड़ों पर ही रहते हैं, लायन लिव इन डैम। अब ये बुक में ही एक मैचिंग है,
मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट sentences below. Whenever, whoever, wherever. Whenever का मीन्स होता है जब भी, whoever जो भी, wherever जहाँ भी. Whenever जब भी I am hungry I eat, मैं भूखा होता हूँ तो मैं खाता हूँ. whoever जो भी, comes first wins, जो भी पहले आता है वो जीतता है. wherever जहाँ भी, I go I have friends, wherever जहाँ भी, I go मैं जाता हूँ, मैं मित्र बनाता हूँ. अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमें माई, हिज, ही, योर इन सब का प्रोनाउंस का यूज़ करना है. सब प्रोनाउंस है ना, इन सब का हमें यूज़ करना है. राम वॉज अ फार्मर, राम एक किसान है. ही वॉन्टेड टू सेल, वो क्या करना चाहता था, अपनी जो हिज कोट्स एंड शिप्स को वो सेल करना चाहता था. सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो कहाँ गया, मार्केट. देयर ही सोल्ड ऑल his animals to rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves stop him. जब उसे 3 चोर मिले थे, उन्होंने उसको रोका था ना. स्टॉप, गिव अस ऑल मनी, योर मनी, कि मुझे अपना सारा धन हमें दे दो. राम वॉज वेरी क्लेवर, जो राम था बहुत चतुर था. ही सेड आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, मैं तुम में से जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको मनी दे दूंगा. ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ, वो एक दूसरे से फाइट करने लगे. राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया. नेक्स्ट स्टोरी है फॉक्स और क्रो की. सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज इंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. एक बार क्या हुआ, पेड़ पे देखिए बैठा हुआ है क्रो, वो इंजॉय कर रहा था पीस ऑफ ब्रेड को. अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, जो हंग्री फॉक्स है वो उस ब्रेड को चाहती थी. सैड वेरी स्विफ्टली, अभी हंग्री फॉक्स चाहती थी ना. ही सैड वेरी स्वीटली, वो बहुत प्यार से कहती है. डियर ब्रदर आई हैव हेयर दैट, फॉक्स कहता है आई हेयर दैट वॉइस इज़ वेरी स्वीट, वो कहता है तुम्हारी जो आवाज़ है ना, योर वॉइस वेरी स्वीट, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए गाना गाइए. द फुलिश क्रो ओपन हिज बीक एंड पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन. जैसे ही क्रो ने अपनी मुंह खोला, अपनी हिज बीक यानी अपनी चोंच खोली, वैसे ही ब्रेड जो है वो नीचे गिर गई. द फॉक्स पिक्ड इट अप, फॉक्स ने उसको उठाया. एंड हिज माउथ एंड रन अवे, अपने मुंह को बंद किया और वो भाग गया. यहाँ पे हैं, आपने होमोफॉर्म्स तो देखे होंगे ना, वही चीज़ है. सम साउंड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग, साउंड्स तो सेम ही है बट मीनिंग जो है वो अलग है ना, होमोफॉर्म्स बोला जाता है. हम वो करेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7. द बर्ड सिट्स ऑन द बो, द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, स्क्विरल की लॉन्ग टेल होती है ना. आई हैव टू लीव टू, सॉरी आई हैव टू लीव एट 2. द सम इज राइट. देखो ये WRIT का मतलब होता है लिखना और IGST का मतलब होता है सही. सम तो सही होगी ना. आई कैन द बर्ड्स सॉन्ग हेयर, आई कैन मैं सुन सकता हूँ द बर्ड्स सॉन्ग, बर्ड्स का गाना सुन सकते हो ना, हेयर. डू यू अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम एक सीक्रेट जानते हो. द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन या थ्रोन, थ्रोन का जो किंग है वो हमेशा किस पे बैठता है, सिंहासन पर. इस थ्रोन का मीन्स होता है और इसका थ्रोन का मीन्स होता है सिंहासन. तो यहाँ पे वो सिंहासन पे बैठेंगे ना किंग. ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल में जो LE आता है उसका मीन्स होता है हमारे जो सिद्धांत होते हैं यार. जिसमें AL आता है उसका मीन्स होता है प्रधानाचार्य. ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं. अगर आपको ये पोम समझ में आई हो और इसकी एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.